अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 42वां हिस्सा यानी पार्ट 42 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 41वें हिस्से में क्या सुना। हमने 41वें हिस्से में सुना यहूदियों की दुश्मनियां, उनकी साजिशें, उनका दोगलापन, उनकी मुनाफिकत और उनकी चालाकियों के बारे में जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। फिर हमने ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने मसाइल और कितने प्रॉब्लम्स थे। मुहाजिर के अलग, अंसार के अलग, मुशरिकों के अलग, यहूदियों के अलग, ये सारी कौमें और सारे कबीलों के अपने अपने इश्यूज थे, अपने अपनी समस्याएं थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से सबको अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ मुनाफिकों और दोगलों से थी। चलिए आगे सुनते हैं। जिद और दुश्मनी में आदमी अंधा हो जाता है। यही हाल यहूदियों का हो रहा था। सब कुछ जानने और समझने के बावजूद महज जिद की वजह से और अपना ऐशो आराम बाकी रखने के खातिर वो सच्ची बातों को झुटला रहे थे। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। कबीले बनु नजीर के यहूदियों का एक सरदार, उसका नाम हुई बिन अख्तब था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो हुई बिन अख्तब एक रोज अपने भाई अबू यासिर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद ये दोनों भाई बड़े भारी और थके हुए कदमों से वापस अपने घर आए। इन दोनों के चेहरों पर बहुत ज्यादा गम के आसार छाए हुए थे, बहुत मायूस थे। ये दोनों खामोशी के साथ मुंह लटकाए हुए घर पहुंच गए। यहां पहुंचकर बहुत देर तक वो खामोश बैठे रहे। फिर अबू यासिर ने खामोशी को तोड़ा और अपने भाई हुई बिन अख्तब से पूछा, क्या ये वही नबी है जिनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है और हमारे आलिमों ने और हमारे राहिबों ने हमको बताया है? तो हुई ने कहा कि हां, खुदा की कसम ये वही है। अबू यासिर ने दोबारा पूछा, क्या तुम उसे पहचान गए? तुम्हें यकीन हो गया कि वही आखिरी नबी है? तो हुई ने कहा कि हां, मैं पहचान गया, ये वही आखिरी नबी है जिसके बारे में सारी किताबों में हमारी लिखा हुआ है। सारे आलिम, सारे राहिब इसी के बारे में तो हमको बताते आए हैं। तो फिर अबू यासिर ने पूछा, अब तुम्हारे दिल में क्या है? तो हुई ने जवाब दिया, सिर्फ उसकी दुश्मनी। मैं सिर्फ मोहम्मद से दुश्मनी ही करूंगा और खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा उससे दुश्मनी करता रहूंगा। यही हाल था यहूदियों का। सब कुछ जानते बूझते हुए भी गलत रास्तों पर भटक रहे थे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। मगर अब यहूदियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उन्होंने अपने सारे नकाब उतार फेंके थे। अब वो मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला लड़ने झगड़ने लगे थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाजेबा बातें कहने लगे थे। मदीना आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबसे बड़ा मसला मुनाफिकों की जमात का पैदा हो गया था और इन मुनाफिकों में बहुत सारे यहूदी भी थे और कबीले खजरज के और औस के बहुत सारे मुशरिक और बुत परस्त भी थे। आपको तो पता है कि मुनाफिक उन लोगों को कहा जाता है जो सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमान हो गए थे, अंदर से वो वही थे, बुत परस्त, यहूदी, ईसाई वगैरह। और इस तरह वो मुसलमानों के अंदर रहकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और इस फिरके का, इस जमात का इमाम और सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, जिसे रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकों का सरदार कहा जाता है।
अब्दुल्ला बिन उबई कबीले खजरज का एक बहुत बड़ा मालदार और रईस आदमी था। अब्दुल्ला बिन उबई मुसलमानों का और इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन क्यों बना और मुनाफिकों का सरदार क्यों बना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। इस्लाम से पहले औस और खजरज कबीले दोनों की आपस में सख्त दुश्मनी थी। फिर बाद में दोनों कबीलों ने मिलकर यह फैसला किया था कि अब्दुल्ला बिन उबई को अपना सरदार बना लेंगे। औस और खजरज के लोगों ने अब्दुल्ला बिन उबई के लिए एक बहुत कीमती मोतियों का ताज बनवाया था और वो अब्दुल्ला बिन उबई को बाकायदा अपना बादशाह बनाने वाले थे। अभी अब्दुल्ला बिन उबई के बादशाह बनने का ख्वाब पूरा भी नहीं हुआ था कि कबीले औस और खजरज के लोगों की मक्का में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई और वो मुसलमान हो गए। उसके बाद ये दोनों कबीलों में इतना तेजी से इस्लाम फैला कि चंद लोगों को छोड़कर दोनों कबीले मुसलमान हो गए। अब जाहिर है कि औस और खजरज के लोगों को जो कि मुसलमान हो गए थे, उनको अब्दुल्ला बिन उबई की बादशाहत की क्या जरूरत थी, क्या गर्ज थी। इसलिए कि अब वो लोग तो शहंशाह दो आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन चुके थे। और फिर अब्दुल्ला बिन उबई पर दूसरा सितम यह हुआ कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए और यहां इस्लाम का निजाम और इंतजाम शुरू हो गया। इस इनकलाब में अब्दुल्ला बिन उबई की बादशाहत खत्म हो गई, गड़े में चली गई और वो अपना समूह लेकर रह गया। यही से अब्दुल्ला बिन उबई की इस्लाम दुश्मनी और रसूल दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। हालांकि वो बदनसीब यानी अब्दुल्ला बिन उबई बजाय इसके के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करके दोनों जहां की इज्जत पाता, वो समझने लगा कि मेरी इज्जत और बादशाहत में मोहम्मद ही ने रुकावट डाली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका यह ख्याल था कि अगर इस्लाम यहां ना आता तो मदीना की बादशाहत, यहां की हुकूमत, यहां की दौलत मेरे हाथ लगती। इसी ख्याल ने अब्दुल्ला बिन उबई को रसूल खुदा और इस्लाम का दुश्मन बना दिया। मगर उसके साथ वो बेबस भी था, इसलिए कि जिन लोगों ने उसे बड़ा बनाया था वो लोग अब बहुत थोड़े रह गए थे। वो जानता था कि अगर वो खुल के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखेगा, एक तो ये लोग जो मेरा साथ देने वाले हैं ये बहुत थोड़े हैं, मेरा साथ नहीं देंगे। दूसरी ये कि इस सूरत में जो उसी के कौम के लोग जो अब मुसलमान हो चुके हैं उसका तिया पंजा कर देंगे। इन्हीं बातों की वजह से अब्दुल्ला बिन उबई खुल के सामने नहीं आ सकता था। अब दूसरी सूरत तो यही हो सकती थी कि वो अंदर ही अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मुसलमानों के साथ दुश्मनी करे ताकि उसका मकसद भी पूरा होता रहे और उसकी गर्दन भी न फंसे। इसलिए उसने ये तदबीर की कि वो जाहिर में मुसलमान हो जाए और दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का दुश्मन रहे। इस तरह वो हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी रह सकेगा और मुसलमानों के साथ मिलजुल भी सकेगा। नतीजा ये होगा कि वो उल्टे सीधे सवालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान भी करता रहेगा और आम मुसलमानों को इस्लाम के खिलाफ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता रहेगा। यही सोचकर, यही ख्याल करके अब्दुल्ला बिन उबई एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसने ईमान कबूल किया और मुसलमान हो गया, मगर दिल से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए, जाहिर में। उसके बाद औस और खजरज के कुछ लोग जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे वो भी मुनाफिकों की टोली में शामिल हो गए। यह खबर यहूदियों के कुछ लोगों को मिली तो वो भी उनकी अच्छी खासी तादाद मुनाफिकों के इस टोली में, इस ग्रोह में शामिल हो गई, क्योंकि वो तो पहले से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ उधार खाए हुए बैठे थे। मुनाफिकों की एक अच्छी खासी तादाद मदीने में पैदा हो गई जो अपनी हरकतों से, अपने सवालों से और अपने काम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को तंग करती रहती थी।
और हमेशा ये लोग इस कोशिश में लगे रहते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाएं, ताकि मुसलमानों के दिल में शक और शुबा और डाउट पैदा हो सके और वो इस्लाम से मुंह मोड़ ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई वही नाजिल होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुसलमानों को सुनाते, तो ये मुनाफिकों की टोली, ये दोगलों की जमात वहीं पर मौजूद होती। चुनांचे ऐसे वक्त में ये मुनाफिक और ये दोगले आपसे बहस व मुबाहिसा करते और तरह तरह के बेहुदा सवालात करके आपको परेशान करते। चूंकि मुनाफिक हर वक्त मस्जिद नबवी में ही रहते थे, मुसलमानों की तरह ही नमाज पढ़ते थे, इसलिए शुरू शुरू में वो पहचाने नहीं जा सके। लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बतला दिया कि मुसलमानों में और ईमान वालों में कुछ मुनाफिक और कुछ दोगले भी आ मिले हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं, जो मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमानों के दुश्मन है। एक मर्तबा का वाकया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने उसको तलाश करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया और ये बात पूरे मदीना में फैल गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई है और सब मिलकर उसको तलाश कर रहे हैं। तो एक मुनाफिक ज़ैद बिन नसीब, एक दोगला, जब उसको इस बात की खबर हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी नहीं मिल रही है और सब लोग उसको तलाश कर रहे हैं, तो उसको तो मुद्दा मिल गया। उसने ईमान वालों के दिल में शक पैदा करने के लिए, डाउट पैदा करने के लिए इसी बात को मुद्दा बनाना चाहा। उसने लोगों में यह कहना शुरू कर दिया कि देखो भाई, कहां तो मोहम्मद ये दावा करते हैं कि मेरे पास आसमान से खबरें आती है, मगर उन्हें यह तक मालूम नहीं कि उनकी ऊँटनी कहां है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ैद बिन नसीब की इस बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया और ये खबर दी कि ऊँटनी फला जगह पर है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए ये खबर मालूम हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि खुदा की कसम, मैं तो उतना ही जानता हूं जितना अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बतलाया है, और उसी ने मुझे बतलाया है कि मेरी ऊँटनी फला जगह पर है और उसकी महार, उसकी रस्सी एक दरख्त में अटक गई है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुकी हुई है। ये सुनते ही सहाबा इकराम फौरन उस घाटी में पहुंचे जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो देखा सच में वो ऊँटनी एक दरख्त के पास खड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, और उसकी महार, उसकी रस्सी दरख्त के एक शाख में फंसी हुई थी। तो सहाबा ने वो ऊँटनी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। इसी तरह मुनाफिक और यहूदी मदीने में मुसलमानों को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने में हर वक्त लगे रहते थे। ऊट पटांग सवाल करते थे, बेहुदा सवाल किया करते थे। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हो जाते थे। ऐसे ही एक मर्तबा कुछ यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की गर्ज से कुछ बेहुदा सवाल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि मोहम्मद, एक बात तो बताओ, अल्लाह ने तमाम मखलूक को पैदा किया, तुमको और हमको पैदा किया, मगर एक बात तो बताओ मोहम्मद, अल्लाह को किसने पैदा किया? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि आपके चेहरे का रंग बदल गया। मगर उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप पर वही नाजिल हुई और सूरे इखलास नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जिसका तर्जुमा यह है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दीजिए कि अल्लाह अपनी जात और सिफात में एक है, एकता है। अल्लाह एक ऐसा बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं और ना ही वो किसी की औलाद है और ना ही उसके कोई बराबर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये आयतें पढ़कर सुनाई तो उनको मानना कहा था, वो मानने की नीयत से थोड़ी आए थे। उनका मकसद तो परेशान करना था, उनका मकसद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी करना था। इसलिए उन्होंने फौरन दूसरा सवाल कह दिया। दूसरा सवाल भी पहले सवाल से ज्यादा बेहुदा और बेढंगा था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, एक बात बताओ, अल्लाह की सूरत कैसी है?
अल्लाह का मुंह कैसा है, चेहरा कैसा है, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, बाजू कैसे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया। आप सख्त नाराज हुए, आप सख्त दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको तसल्ली दी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे कि मोहम्मद, जैसा कि आप कहते हैं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तो जरा अल्लाह से कहिए कि हमसे बातें करें, या कम से कम वो आपसे बातें करें और जरा बुलंद आवाज में बातें करें ताकि हम आप दोनों की बातें सुन सके। इतना परेशान करने के बावजूद कुर्बान जाइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र पर। फिर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत समझाते, नसीहतें करते, उन्हें सीधा रास्ता दिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते कि अल्लाह से डरो और ईमान ले आओ। अल्लाह की कसम, तुम जानते हो कि जो कुछ मैं लेकर आया हूं वो हक है, वो सच है। मगर वो लोग इनकार कर देते और कहते कि हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। और ये जवाब देते कि मोहम्मद, आप ये नहीं कहते कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन और मजहब पर है? क्या आप हमारी तौरात पर ईमान नहीं रखते जो खुदा की तरफ से नाजिल होने वाली सच्ची किताब है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जवाब देते कि हाँ, मैं उस पर ईमान रखता हूं कि वो खुदा की सच्ची किताब है, लेकिन जो तुमने उसमें तब्दीलियां की है, जो तुमने उसको चेंज किया है, जो तुमने उसको बदल कर रख दिया है, मैं उससे बरी हूं, मैं उसको नहीं मानता। शाज बिन कैस एक बहुत बड़ा यहूदी था और मुसलमानों का जबरदस्त दुश्मन था। जब अंसार और मुहाजिर को वो मिलते देखता तो जलकर कबाब हो जाता। जब औस और खजरज के मुसलमानों को घुलता मिलता देखता तो उसके सीने में हसद और जलन की आग भड़क उठती। एक रोज वो कहीं से गुजर रहा था, उसने देखा कि औस और खजरज के मुसलमान इकट्ठे मिलकर बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम ने उनकी आपसी दुश्मनी खत्म करके उन्हें एक कर दिया था। शास को इनकी आपस की मोहब्बत देखकर वो जल उठा। वो फौरन एक यहूदी नौजवान के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम उनकी मजलिस में जाकर बैठ जाओ और एक पुरानी जंग बास के बारे में और उसका तस्किरा छेड़ देना और पुराने शेर उनको पढ़ पढ़ कर सुनाना जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लिखा करते थे। और जंग बास और यौम बास, इसका मैंने वाकया आपको पहले वीडियो के पहले पार्ट में सुना चुका हूं। ये औस और खजरज आपस में लड़ पड़े थे और ये जंग इतनी भयानक हो गई थी कि दोनों कबीले तबाही के दहाने पर आ लगे थे, तबाही के किनारे पर आ लगे थे। और ये जंग बास, ये दोनों कबीलों की जंग इस्लाम कबूल करने से पहले थी। चुनांचे वो यहूदी नौजवान मजलिस में आकर बैठ गया और पुरानी बातें छेड़ने लगा, खास करके जंग बास के बारे में, और वो पुराने अशार वो पढ़ने लग गया जो दोनों कबीलों ने एक दूसरे के खिलाफ लिखे थे। फिर हुआ ये कि यहूदी नौजवान अपने साजिश में कामयाब हो गया। अब ये जो नए नए मुसलमान हुए थे, औस और खजरज के लोग, अपनी अपनी बड़ाई करने लगे और फिर दोनों इतने लड़ पड़े आपस में कि एक दूसरे को जंग की दावत दे दी। उसके बाद दोनों कबीले के लोग हथियार लेकर जंग करने के लिए मैदान में भी पहुंच गए। ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मुहाजिरों की एक जमात लेकर उस मैदान में पहुंच गए जहां औस और खजरज के लोग जंग करने के लिए जमा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के दरमियान जाकर खड़े हो गए। फिर उन्हें नसीहत करने लगे और कहने लगे कि मुसलमानों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और तुम उसी जाहिलियत के जमाने जैसी बातें कर रहे हो जिससे हटाकर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस्लाम का सही रास्ता दिखाया था। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, जहालत और कुफ्र से तुम्हें पाक किया और इस्लाम के जरिए तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज उनके दिलों पर गहरे असर छोड़ गए। उन्हें फौरन अपने गलती का एहसास हो गया। उनके समझ में आ गया कि उनके दरमियान सिर्फ शैतान का ये पैदा किया हुआ झगड़ा था।
सब के सब ज़ारो कतार रो पड़े। फिर दोनों कबीलों के लोग एक दूसरे से गले मिले। उसके बाद ईमान वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे उस मैदान से झगड़ा खत्म करके, जंग खत्म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लौट आए। और इस तरह शाज़ बिन कैस की इस चाल को अल्लाह तबारक व तआला ने नाकाम कर दिया। इसी तरह इस्लाम के दुश्मनों ने एक स्कीम और बनाई, एक प्लान और बनाया। उन्होंने आपस में यह तय किया कि आओ मुसलमानों में फूट डालने के लिए और ईमान वालों में फूट डालने के लिए और दीन में फितना पैदा करने के लिए हम ऐसा करें कि हम रोजाना सुबह मोहम्मद की बातों पर ईमान ले आएंगे, मुसलमान हो जाएंगे और रात को इनकार कर देंगे। फिर सुबह को ईमान ले आएंगे, फिर रात को इनकार कर देंगे। मुमकिन है, पॉसिबल है कि हमको ऐसा करता देखकर जो मुसलमान हो गए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और दीन को छोड़ देंगे। गर्ज के इस तरह मुनाफिकीन और दूसरे और जो इस्लाम के दुश्मन थे मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहते थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफिकों को पहचान चुके थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। आप उन पर कोई सख्ती नहीं फरमाते थे, बल्कि उनके साथ शफकत से पेश आते थे, उनको नसीहतें फरमाते थे ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में सच्चाई पैदा करते। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन मुनाफिकों को सजा दे सकते थे, मगर चूंकि जाहिर में ये लोग मुसलमान बने हुए थे इसलिए आप उनको कत्ल नहीं करवाते थे, ताकि बाकी के इस्लाम के दुश्मन फिर ये ना कहने लगे कि देखो मोहम्मद अपने ही पैरोकारों को कत्ल करवा रहे हैं। अगर किसी मुनाफिक को आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हुए देख लेते, सुन लेते, तो आप कभी कभी सजा भी दे देते थे। जैसे एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद देखा कि कुछ मुनाफिक मस्जिद में बैठकर ही इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अंसारी साहबा को हुक्म दिया कि उन मुनाफिकों को मस्जिद से बाहर निकालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत अम्मारा बिन हजम और हजरत अबू मोहम्मद आगे बढ़े और मुनाफिकों को मार मार कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। मगर सजा देने का वाकया इक्का दुक्का ही सीरत की किताबों में मिलता है। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हरकतों के बावजूद, उनके परेशान करने के बावजूद उनको माफ कर दिया करते थे, बल्कि उनके लिए, उनकी हिदायत के लिए दुआएं किया करते थे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 43वें हिस्से में यानी पार्ट 43 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे कि किस तरह इस्लाम का चर्चा पूरी दुनिया में फैलने लगा और दूसरे मुल्कों के वफ्द और वहां की जमातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिलने लगी। नजरान के ईसाइयों की एक बहुत बड़ी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई। वो एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या है जो कल आपको सुनने को मिलेगा। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इस सीरीज़ के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। कल के कमेंट्स पढ़कर मुझे इंतहाई खुशी हुई। बहुत सारे लोग, हजारों लोगों ने ये कहा कि हमने 1 से लेकर 41 पार्ट तक सब देखा है और हम अपने फैमिली के साथ देखते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हम तो 50-50 और 100-100 शेयर करते हैं। तो मुझे इंतहाई खुशी हुई। आप मेरे रिप्लाई का इंतजार न करें, लेकिन शायद ही कोई कमेंट ऐसा होगा जो मैं नहीं पढ़ता हूँगा। आपके चाहे 1 लाइन का कमेंट हो या 4 लाइन का कमेंट हो या 10 लाइन का कमेंट हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ रिप्लाई इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे दिल में ऐसी बात है कि अगर मैं किसी को रिप्लाई दे दूँ और बाकी को न दूँ तो एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं देता। मैं रिप्लाई देने में थोड़ा कमज़ोर हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अब मेरी आदत ऐसी मुझे पड़ गई है कि कमेंट्स करने में मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी होंगी, लेकिन मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। इसलिए आपको जो भी मुझ तक मैसेज पहुँचाना है वो आप कमेंट के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात, क्विज कंपटीशन यानी सीरत का सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला बहुत जल्द आने वाला है। आपको तो पता है, जैसे ही 50 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको क्विज कंपटीशन का एक मुकम्मल वीडियो
उसके रूल्स रेगुलेशन के साथ और सवालों के साथ लेकर हम हाजिर होंगे। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस हम और आप दोनों मिलकर 50 पार्ट्स कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत आसान होगा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत मालूमाती होगा। यानी आपको पता है, मैं तकरीबन मेरे मुताले के अंदर सीरत की 10 बड़ी बड़ी मुस्तनद और मुदल्लल किताबें हैं। अगर आप वो 50 सवालों के जवाब दे देते हैं, मतलब आपने वो 50 किताबें एक तरह से आपने खंगाल ली, आपने पढ़ ली। इसलिए इस क्विज कंपटीशन में सारे के सारे हिस्से ले, यानी आपके बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं, घर की माँ बहनें भी हिस्सा ले सकती है, और दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म के लोग भी अगर इसमें आना चाहे तो आप उनको भी उभार सकते हैं कि वो भी इसमें हिस्सा ले। बस उन्हें यह है कि इन पार्ट्स को अच्छे से और गौर से सुनना होगा। ठीक है, तो आप इस कंपटीशन को जानदार और शानदार बनाने के लिए इसको सपोर्ट भी करें ताकि इसके इनामात और प्राइज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, पढ़े, सुने। ठीक है, और मुझे अल्लाह तबारक व तआला से पूरी उम्मीद है और आपकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है कि आप ये ज़रूर करेंगे और आप कर भी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।